हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू फाइन। आज हम एक नए चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। इसमें ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री आपको सभी बच्चे हार्ड मानते हैं कि बहुत कठिन है, इससे कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ आइडियाज़ बताऊंगा जिसके द्वारा आप इसको करते हैं तो अच्छे ढंग से मैथमेटिक्स आप ज्योमेट्री कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जो भी चीज़ें तथ्य हैं इसमें ट्रुथ जो भी दिया हुआ है वो एक दूसरे पे रिलेटेड होता है। हम अगला टर्म अगर कोई चीज़ प्रूफ कर रहे हैं तो प्रीवियस टर्म्स उससे रिलेटेड होता है, पहले वाला रिलेटेड होता है। इस चैप्टर में हमको देखना है दो चीज़ें हैं, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंस, सार्वसमता और समरूपता। तो इसमें हम आपको पहले समझा देते हैं, अच्छे ढंग से देख लीजिए और इसको लर्न रखिए, तब जा कर के आप इसको सॉल्व कर पाइएगा और समझ पाइएगा। समझ करके अगर हम करते हैं तो किसी भी भाषा में हम लिखें, कोई भी लैंग्वेज होगा, तो हमारा थीम पता चलना चाहिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो पहले हम आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको देखेंगे। कॉन्ग्रेंस और सिमिलरिटी क्या है? कॉन्ग्रेंट कब होता है? कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है? कॉन्ग्रेंस, जैसे मान लीजिए एक हमारा लाइन है AB और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, दूसरा है CD, इसकी भी लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो ये कॉन्ग्रेंट कहा जाएगा। एक दूसरे पर हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, पूरा ढक लेगा और जो लेंथ इसकी है उसकी है, मतलब सेम टू सेम अगर है शेप और साइज तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंस कहेंगे। उसी तरह से मान लीजिए हमारा सर्कल है, इसका रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल है और इसका रेडियस भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रेंट कहा जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होगा, साइज सेम होगा, एक दूसरे पे रखेंगे तो एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। सेम टू सेम जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर किसे कहते हैं, 4 साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इज 90 डिग्री। 4 साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 है। अगर मान लो इसमें 4 4 सब है, इसमें भी 4 4 सब है और एंगल भी 90 90 का है, तो एक कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रेंट। उसी तरह से अगर मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा, ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल है, मान लो दूसरा भी ट्रायंगल है, 3 साइड्स इक्वल है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। ओके, तो कॉन्ग्रेंट आप समझ गए। उसी तरह सिमिलरिटी क्या है, सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें सभी साइड्स 4 4 की है, और एक ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड्स 1 1 की है, तो ये दोनों सिमिलर कहलाएगा। दोनों ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, बट साइड्स सेम है तो क्या है, कॉन्ग्रेंट। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, एक 3 सेंटीमीटर की है, 2 का है, ये 3 का है, ये मान लो एक 4 का है, तो ये आकृति तो एक जैसी है लेकिन ये सिमिलर कही जाएगी, कॉन्ग्रेंट नहीं कही जाएगी। तो 2 सर्कल्स सिमिलर कब होंगे, सिमिलर होते हैं हमेशा, लेकिन कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब दोनों का रेडियस सेम हो।
इसमें आप आकर देखो, स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? जब उनकी साइड्स इक्वल हो। एक मान लो कि 4 साइड की है, एक 2 साइड की है मान लो, तो ये सिमिलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमिलर। ओके, तो हम इसमें डील करेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। पहले आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको डील करूंगा, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, तो इसके रूल्स हैं। जैसे 2 त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ये कब कॉन्ग्रेंट होगा, कब सर्वांगसम होगा? तो इसमें शर्त है एक, एस एस एस, साइड साइड साइड। इट मीन्स पहले त्रिभुज के, जैसे मान लो हमारा ए बी सी है और ये क्या है? डी ई एफ है, तो कब कॉन्ग्रेंट होगा? इसका एक साइड दूसरे साइड से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से इक्वल। यानी ईच साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, देन दे कॉल कॉन्ग्रेंट। इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रेंट का चिन्ह यह होता है, ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों कॉन्ग्रेंट कब हुए? जब इनकी प्रत्येक साइड्स, ईच साइड्स आर इक्वल। एनी प्रॉब्लम? तो रूल एक ये हो गया आपका। सेकंड क्या होता है? एस ए एस। इसमें जैसे मान लो 2 ट्रायंगल्स है, आपको दिया हुआ है, नाम वही मान लो ए बी सी है और ये डी ई एफ है। इसमें कोई भी 2 साइड, मान लो ये साइड हो गई, ये साइड, ये साइड, ये साइड, और बीच का एंगल इनका, जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है दोनों के बीच में, अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। यानी इफ द 2 साइड एंड सबटेंड द एंगल्स बिटवीन देम ऑफ वन ट्रायंगल is equal to the corresponding sides and substance triangle of other triangle are called congruent. It means हमारे यहाँ अगर होता है ए बी इक्वल टू डी और ए सी इक्वल टू डी एफ, और क्या होता है? एंगल ए इक्वल टू डी। अगर ये होता है तो ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ। 2 रूल हो गए आपका। ये पहले क्लास में आप पढ़ चुके हो, इसको समझना है। हमने बता दिया, पहला बताया कि 3 साइड्स की क्या हो? इक्वल हो तो कॉन्ग्रेंट होगा। दूसरा बताया 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल बिटवीन देम, दूसरे त्रिभुज के भी 2 साइड्स और एंगल बिटवीन देम के क्या हो? इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तीसरा ए एस ए, इसमें क्या है? 2 एंगल और उसके बीच का साइड। इसे मान लीजिए हमने दे दिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमने एंगल दे दिया ये इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर, और बीच की साइड ये वाली। ओके, अगर मान लीजिए कि साइड हमारी ये न बराबर हो करके कोई और दिया होता तो भी होता। कहने का मतलब देखिए 2 एंगल और बीच की साइड अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि किसी त्रिभुज का, हम जानते हैं ट्रायंगल में सभी एंगल्स का ऐड क्या होता है? 180 होता है। सपोज दैट ये 40 है, ये 60 है, ये भी 40 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल इस एंगल का इक्वल होगा। क्यों? वाई? इसके रीजन है
कि ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का ऐड कितना होता है 180। इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ये भी क्या आ जाएगा 80 डिग्री। इट मीन्स अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है तो तीसरे के इक्वल होगा। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं AAS, यानी कोई दो एंगल और कोई एक साइड, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही साइड, कोई दो एंगल और कोई एक साइड अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे हमने इसमें लिख दिया कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल E इक्वल टू B इक्वल टू E एंड C इक्वल टू हमने लिख दिया F और BC इक्वल टू हमने लिख दिया EF। इसलिए ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF। एनी प्रॉब्लम? 3 हो गया आपका। चौथा होता है आपका RHS, चौथा, ये स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल्स किसे कहते हैं? विच ट्रायंगल हैज़ वन एंगल इज 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 का होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने की साइड होती है, माने साइड अपोजिट द राइट एंगल, ये होती है, ये क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। और इनमें से दो कोई एक है तो इसको परपेंडिकुलर और एक को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज हो जाता है। अगर हम एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो, अगर एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ओके, इसी के ट्रिगोनोमेट्री में विशेष रूप से देखेंगे तो हमने देखा कि 90 के सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो दो राइट एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब क्या उनका हाइपोटेनियस, क्या हाइपोटेनियस यानी विकर्ण, और कोई एक साइड, एनी वन साइड, सपोज कि 10 ये या ये अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट मीन्स अगर मान लीजिए हम लिखते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 और इसके सामने की भुजा का हम लिख देते हैं AC इक्वल टू DF, ओके, एंड एक और लिख देते हैं AB इक्वल टू DE, या BC इक्वल टू EF। दोनों में से कोई, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक अगर होता है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। एनी प्रॉब्लम? एक चीज और ध्यान रखेंगे, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है किसी भी नियम से तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। सपोज दैट इसमें 3 साइड्स इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। कौन सा एंगल? इक्वल साइड के अपोजिट साइड का एंगल। सपोज दैट मान लीजिए हमने ये और ये इक्वल किया है तो इसके सामने का एंगल क्या हो गया? C, इसके सामने का एंगल क्या हो गया? F। एंगल C इक्वल टू एंगल F होगा। उसी तरह से ये साइड इक्वल है तो इनके सामने का एंगल क्या हो गया? B, और इसके सामने का एंगल E इक्वल होगा। और तीसरा हम देखेंगे तो ये इसके बराबर है तो इसके सामने का एंगल A, इसके सामने का एंगल D। मतलब कि रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये क्या है? 2 साइड और बीच का एंगल इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब तीसरा साइड जो BC है, BC जो है EF के बराबर होगा। और दूसरी बात, ये कोण इसके, ये भुजा इसके बराबर है साइड, तो इसके सामने की कोण कौन? C F के बराबर होगा और B E के बराबर।
एनी प्रॉब्लम? इस चीज़ के विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम चलेंगे ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में। हमने पता कॉन्ग्रेंट का चिन्ह बता दिया आपको, ये हम लगाते हैं। सिमिलरिटी में देखिए, दो त्रिभुज सिमिलर कब होगा, हमने बताया, यहाँ पे देखा था हमने कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्या देखना है हमको? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? मान लीजिए हमारा दिया है क्या, ए बी सी, ये है डी ई एफ। तो इसके तीन शर्त हैं। पहला शर्त है कि एंगल ए बराबर हो एंगल बी के, एंगल ए बराबर हो एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल हो एंगल एफ के। मतलब ईच एंगल्स आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। एनी प्रॉब्लम? दूसरी शर्त, अगर इनके साइड्स का रेशियो, साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम आता है तो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इट मीन्स जैसे हमने लिख दिया ए बी, बट्टे में क्या लिख दिया डी, दूसरा बी सी, बट्टे में लिख दिया क्या ई एफ, तीसरा भुजा क्या है ए सी, बट्टे में लिख दिया हमने डी एफ। अगर तीनों सेम आता है तो भी दोनों त्रिभुज क्या होगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। यानी ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रेंट नहीं सिमिलर, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है। तीसरा शर्त इसमें आता है कि टू साइड्स का रेशियो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो। इट मीन्स मान लो हमारा दिया है ए बी अपन में डी ई, और बराबर दिया है ए सी अपन में डी एफ, और क्या दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। देखिए इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना, और ये एंगल डी इक्वल टू ए दिया है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। एनी प्रॉब्लम? किसी भी शर्त से, सपोज करिए किसी भी शर्त से ये सिमिलर होता है तो दूसरा जो चीज़ है वो लागू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एंगल एंगल इक्वल हो गया, हमने बोल दिया सिमिलर है, तो इसके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। या साइड के रेशियो सेम है, सिमिलर कर दिया, इसका मतलब एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक चीज़ मैं बताऊं, कॉन्ग्रेंस और सिमिलरिटी, कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है? अगर त्रिभुज कॉन्ग्रेंट है तो एक दूसरे को ढक लेगा, एरिया सेम होगी, मेन यह है, एरिया सेम होगा। अगर सिमिलर है तो एरिया सेम होगा, तब क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इसमें एरिया सेम नहीं होगा। ठीक है। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी में क्या अंतर हो गया कि सिमिलरिटी में क्या होता है, एरिया सेम होगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, बट कॉन्ग्रेंस है तो दोनों का एरिया सेम होगा। तो ये आपको इंट्रोडक्शन है, हमने जो बेसिक चीज़ आनी है ये आपको जानना ज़रूरी है, इसको जानोगे आप। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आगे, ये आप देख लीजिए, इसको लर्न रखना है। हमने बताया कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कब कॉन्ग्रेंस होगा, सर्वांगसम होगा, और दूसरी बात हमने बताया सिमिलरिटी, ट्रायंगल कब सिमिलर होगा। ओके, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। नेक्स्ट हम देखेंगे
थोड़ी सी बात हम बता दें आपको पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगन्स क्या है? फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बनती है। कोई फिगर अब बनाते हैं लाइन सेगमेंट से, तो 2 लाइन सेगमेंट से कुछ नहीं बनेगा, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होगा। 3 लाइन सेगमेंट मिल करके पॉलीगॉन बनाएगा। तो 3 लाइन सेगमेंट वाले पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ओके। 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन। तो ये हमारा पॉलीगॉन के बारे में हमने बताया। एक और चीज़, जैसे ट्रायंगल में अगर 3 साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज करिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें 4 4 4 दिया है, एक है 3 3 3 दिया है, एक है 2 2 2 दिया है। तो ये तीनों का एरिया तो अलग होगा, लेकिन ये सिमिलर कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? सिमिलर। अभी हमने डील किया था। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में आता है कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और ईच एंगल क्या होता है? 90 का होता है। एक स्क्वायर है। ओके। तो स्क्वायर्स भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। हमने सर्कल के बारे में देखा था, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है। तो ये भी क्या होगा? सिमिलर होगा। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें आपको कह रहा है ऑल द सर्कल्स आर, ऑल द सर्कल्स आर। अब आपको बताना है कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर होंगे। क्या होंगे बताइए? सब जानते हैं सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर। क्यों? तो यहां हम देख रहे हैं सर्कल्स है, अलग अलग है, एरिया अलग अलग होगा, इसलिए कॉन्ग्रेंट होगा नहीं। कब होता कॉन्ग्रेंट? जब दोनों का क्या रेडियस सेम होता। ये 2 है, ये भी 2 होता, तो क्या होता? कॉन्ग्रेंट हो जाता। ये क्या हो जाता? कॉन्ग्रेंट। और ये क्या है? सिमिलर। एनी प्रॉब्लम? तो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। सभी सर्कल्स सिमिलर होते हैं। दूसरा आपको पूछ रहा है, कह रहा है ऑल द स्क्वायर्स आर, ऑल द स्क्वायर्स आर। ये भी हमने देखा अभी। स्क्वायर है, ये अगर 4 4 का है, एक स्क्वायर है मान लीजिए 2 2 का है, तो ये सिमिलर कहलाएगा। एरिया इसका सेम नहीं होगा। कौन सा स्क्वायर कॉन्ग्रेंट होगा? जिसकी साइड क्या हो? इक्वल। ओके। तो ये भी क्या हमारा हो जाएगा? सिमिलर। मैं समझ रहा हूँ कि सभी बच्चे ढंग से समझ रहे होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, आगे वाले वीडियो में हम अच्छे ढंग से डील करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ही आसान है। तो हमने देख लिया कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। कब कॉन्ग्रेंट हो सकता है? विच स्क्वायर हैज सेम साइड्स, देन दे आर कॉन्ग्रेंट। विच सर्कल हैज सेम रेडियस, देन दे आर कॉन्ग्रेंट। बट ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड आपका दिया हुआ है, इसमें 2 polygons of the same number of sides, 2 polygons of same
नंबर ऑफ साइड्स, टू polygons of same number of sides are similar if, कब सिमिलर होते हैं? इफ एक नंबर में दिया है देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देयर corresponding एंगल्स आर, क्या होना चाहिए? दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डॉट डॉट। तो देखिए एंगल्स अगर इक्वल है, जैसे मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल में ले 60 है 60 है 60 है, या मान लीजिए दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके एंगल्स इक्वल है, ये 40 है ये भी 40 है, ये 30 है ये भी 30 है, कितना बच गया? 80 80 है 80। तो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा। या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल, समानुपाती हो। अभी बताया था हमने कि टू ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होता है? एंगल्स बराबर हो या साइड का रेशियो बराबर हो। उसी तरह से टू पोलोगोन है तो पोलोगोन में 3 साइड भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो उनके साइड्स का रेशियो अगर सेम हो यानी प्रोपोर्शनल हो, तो इसमें हम क्या भरेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इक्वल भर देंगे। इसमें क्या भरेंगे? प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल क्या हो गया? प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ओके, अब आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का हमने बता दिया, आप बना लो। सिमिलर फिगर में क्या दिया? ये दे दिया, ये क्या हो गया जी? 4 4। एक बना दिया, क्या दे दिया? 3 3। ये क्या होगा? सिमिलर होगा, सिमिलर होगा। दूसरा क्या कह रहा है आपका? कह रहा है नॉन सिमिलर फिगर, सिमिलर नहीं है। तो नॉन सिमिलर फिगर सिमिलर नहीं है, तो वैसा बना देना है आप जो सिमिलर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बना दिया ट्रायंगल, यहाँ पे बना दिया क्वाड्रिलेटरल, तो ये सिमिलर नहीं है। ओके, दे नॉट सिमिलर। एनी प्रॉब्लम? दे आर नॉट सिमिलर। तीसरा है फिगर, आप देखेंगे इसमें 2 फिगर दिया हुआ है। स्टेटर वेदर ऑफ द फॉलोइंग इक्विलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। 2 फिगर बनाया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, आप देखेंगे ऐसे बना हुआ है आपका। साइड्स इसमें क्या दी हुई है? PQRS नाम दिया है, PQR और S। इसमें है 1.5, ये है 1.5, ये है 1.5, ये है 1.5। दूसरा फिगर बना हुआ है ऐसे, इसमें दिया है 3 3 3 3। नाम दिया है AB
CD, ये एंगल्स 90-90 में दिखा रहे हैं। तो देखिए इसको पूछ रहा है कि ये सिमिलर है या नहीं। हमने सिमिलर का दो चीज़ें पढ़ा है, एक तो एंगल इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड अगर हम लें PQ अपन में AB, तो क्या होगा 1.5 अपन में 3, यानी कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से QR अपन में BC अगर रखें तो QR है 1.5, ये 3, ये हो जाएगा 1/2। तीसरा मान लो हम रखते हैं SR अपन में DS, तो ये भी क्या होगा 1.5, 3 = 1/2। और चौथा हम लिखेंगे PS अपन में AD, तो ये भी क्या होगा 1/5 अपन में 3, ये भी हो जाएगा 1/2। तो साइड से प्रोपोर्शनल हो गए। लेकिन एंगल हम देखें, एंगल अगर हम देखते हैं तो लिख देंगे देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट corresponding angles are not equal. Corresponding angles are not equal. corresponding angle इक्वल नहीं है, इसलिए कांग्रेस ये सिमिलर नहीं होंगे। सो they are not similar. ओके, तो हमने इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। 6.1 का चैप्टर आपका पूरा हुआ। तो हम आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने बताई हैं, जो थीम्स आपको बताया गया है, अच्छे ढंग से लर्न रखोगे। और नेक्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूँगा उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, तो वो आप ध्यान से सुनोगे। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।